बस अगले कुछ मिनट, और शायद हमें हमारे दिल की असली ताकत का पता चल जाएगा। तो क्या लगता है, हमारा दिल उतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। हम साथ में 4 बहुत ही सिंपल से टेस्ट करेंगे जिनके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी मशीन के घर बैठे बैठे अभी हम ये 4 जांचें करने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टेस्ट है ब्लड फ्लो के बारे में। मतलब हमारा दिल शरीर के कोने कोने तक, हमारी उंगलियों के सिरों तक खून को कितनी अच्छी तरह से पंप कर रहा है। चलिए इसे साथ में करते हैं। अपना कोई भी एक हाथ दिल की ऊंचाई तक उठा लीजिए। अब 10 सेकंड के लिए अपनी मुट्ठी को जितनी तेजी से और जितनी ताकत से हो सके खोलना और बंद करना है। शुरू हो जाइए। पूरी ताकत लगाइए, जैसे कुछ निचोड़ रहे हों। बहुत बढ़िया। 3, 2, 1, बस रुक जाइए। ठीक है, अब फौरन अपनी खुली हथेली को देखिए। क्या वो 1-2 सेकंड में ही वापस लाल हो गई? अगर हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है। इसका मतलब है कि आपका सर्कुलेशन एकदम जबरदस्त है। लेकिन अगर हथेली को वापस अपने रंग में आने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, वो अभी भी सफेद या पीली दिख रही है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। हो सकता है खून के बहाव में कहीं कोई रुकावट हो। चलिए अब आते हैं टेस्ट नंबर 2 पर। यह है दिल के प्रेशर के बारे में। हाँ, ये हमें बताएगा कि हमारे दिल के अंदर कहीं कोई छिपा हुआ दबाव तो नहीं है। इस टेस्ट के लिए या तो एक शीशे के सामने आ जाइए या फिर अपने फोन का सेल्फी कैमरा खोल लीजिए। अब आराम से सीधे बैठें, सिर को हल्का सा करीब 45 डिग्री पीछे झुकाइए और अब अपनी गर्दन को किसी भी एक तरफ बाएं या दाएं घुमाइए। अब जरा शीशे में अपनी गर्दन को ध्यान से देखिए। तो ये जो गर्दन में एक बड़ी नस दिखती है ना, इसे जुगुलर वेन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये सीधा हमारे दिल से जुड़ा एक प्रेशर मीटर है। अगर दिल में खून आसानी से जा रहा है तो ये मीटर शांत रहेगा, लेकिन अगर दिल में खून जाने में कोई ट्रैफिक जाम है तो ये मीटर हमें बता देगा। तो क्या दिखा? अगर गर्दन वाला हिस्सा एकदम सपाट है, कोई नस मोटी या उभरती हुई नहीं दिख रही, तो इसका मतलब सब ठीक है, खून दिल में आराम से जा रहा है। पर अगर वहां एक मोटी रस्सी जैसी नस उभरी हुई है या तेजी से फड़क रही है, तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। ये दिखाता है कि दिल के अंदर प्रेशर शायद ज्यादा है। बहुत अच्छे। अब बारी है हमारे तीसरे टेस्ट की। ये टेस्ट है हमारे स्टैमिना और ऑक्सीजन का। असल में ये हमारे दिल और फेफड़ों की पार्टनरशिप का टेस्ट है कि वो दोनों मिलकर ऑक्सीजन को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो चलिए एकदम सीधे बैठ जाइए। पहले एक नॉर्मल गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर भरिए, जितनी भर सकते हैं, और अपनी सांस रोक लीजिए, बस 10 सेकंड के लिए। जबरदस्ती नहीं करनी है, बस आराम से। चलिए, कैसा रहा? अगर 10 सेकंड तक सांस आराम से रुक गई तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि दिल और फेफड़े टीम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 सेकंड से पहले ही सांस लेने की तेज तलब हुई या सीने में भारीपन लगा, तो ये एक चेतावनी हो सकती है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि दिल फेफड़ों से खून को उतनी तेजी से साफ नहीं कर पा रहा जितनी तेजी से करना चाहिए। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी टेस्ट पर। यह टेस्ट है हार्ट रिदम का, यानी हमारे दिल की लय का। देखिए, दिल का सिर्फ धड़कना ही काफी नहीं है, उसका एक सही ताल में धड़कना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, अपना एक हाथ सामने रखिए, हथेली ऊपर की ओर। अब दूसरे हाथ की पहली 2 उंगलियों को अपनी कलाई पर अंगूठे के ठीक नीचे रखिए। हल्का सा दबाइए। धड़कन महसूस हुई? बढ़िया। अब अगले 10 सेकंड तक आपको गिनती नहीं करनी है, बस धड़कन के पैटर्न पर, उसकी लय पर ध्यान देना है। महसूस कीजिए कि क्या हर धड़कन के बीच का समय बराबर है। एक हेल्दी हार्ट रिदम बिल्कुल एक घड़ी की तरह होती है। टिक टॉक, टिक टॉक, एकदम बराबर, एक जैसा। लेकिन एक अनियमित लय कुछ ऐसी हो सकती है। टिक टॉक, टिक डॉक, मतलब बीट्स के बीच का गैप बराबर नहीं है। कभी जल्दी, कभी देर से, या शायद कोई बीट मिस हो गई हो। तो क्या महसूस हुआ? अगर आपकी नब्ज एकदम रेगुलर एक लय में धड़क रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई बीट मिस होती हुई महसूस हुई या धक धक का पैटर्न अजीब लगा, तो इसे एरिथमिया कहते हैं और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये थे हमारे 4 सिंपल से टेस्ट।
अब सवाल यह है कि इन चारों के नतीजों को मिलाकर हम अपने दिल की सेहत के बारे में क्या समझ सकते हैं। आइए इसे एक नज़र में देख लेते हैं। हमारा मुट्ठी वाला टेस्ट था पेरिफेरल ब्लड फ्लो के लिए, गर्दन की नस का टेस्ट था दिल के अंदर के प्रेशर के लिए, सांस रोकने का टेस्ट हमारे दिल और फेफड़ों के स्टैमिना के लिए था, और आखिरी नाड़ी का टेस्ट हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल रिदम के लिए। अब देखिए, अगर इन चारों टेस्ट में सब कुछ बढ़िया रहा तो ये वाकई अच्छी खबर है, पर इस सेहत को बनाए रखना भी जरूरी है। तो रोज थोड़ा चलिए, खाने में नमक कम कीजिए, तनाव से दूर रहिए, और हाँ, चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। ये सब दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये टेस्ट सिर्फ एक सिग्नल है, कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं। ये आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं। अगर आपको किसी भी टेस्ट में, खासकर गर्दन की नस या नाड़ी वाले टेस्ट में ज़रा भी चिंता हुई हो, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज मत कीजिए और किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। देखिए, हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है, हमें इशारे देता है। सवाल सिर्फ ये है